हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और आज हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े। इनसे काफ़ी कुछ नया सीखा और इसी तरह इसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे और इसमें भी नई चीज़ सीखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है। यदि किसी हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं तथा रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और समय भी दिया जाता है, इसमें टाइम भी गिवन है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। हमने पहले जो पढ़ा था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस था, जिसके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आता है, लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं होता, इसमें टाइम दिया जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले सकारात्मक वाक्य जो होते हैं उसका रूल भी देखते हैं। पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ बिन और हैव बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ये इसका रूल है। अब इसमें सबसे पहले हम सिंस और फोर को अच्छे से क्लियर करते हैं ताकि सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। तो सबसे पहले सिंस। सिंस क्या होता है? सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। इसमें इससे सही समय का पता चलता है, यानी कि जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसको पता चलता है। देखते हैं अब किस वर्ड के साथ हम सिंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, इस तरह। और जैसे कि 10 AM, 10 PM, 10 o'clock एक्यूरेट टाइम होता है तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। इसी तरह येस्टरडे होता है, डे बिफोर येस्टरडे यानी परसों, बीता हुआ परसों, जो एक्यूरेट टाइम है तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। इसी तरह जो सन दी जाती है जैसे कि 2000, 2005, ये एक्यूरेट निश्चित समय होता है जिसको कोई ना चेंज कर सकता ना कोई कुछ गलत बता सकता, तो ये फिक्स टाइम है तो इसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। और एक होता है सिंस बर्थ, सिंस चाइल्डहुड, इनके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हम फोर के लिए। फोर फोर का प्रयोग हम अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि इसका समय फिक्स नहीं होता है एक तरीके से, जिससे सही समय को गिना ना जा सके, यानी कि सही समय का हम नहीं बता सकते इसमें। अब देखते हैं कि फॉर हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैनी आवर्स, डे, मंथ, ईयर। अब ये है तो सही, मतलब डे भी दे रखे हैं, मंथ भी दे रखा है, लेकिन सही से पता नहीं चल रहा कि कौन सा मंथ की बात की जा रही है या कौन से दिन की बात की जा रही है, तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए हम इस जगह पर फॉर यूज़ करेंगे। ऐसा ये दे रखा है जैसे कि 3 सेकेंड, 5 मिनट, 7 आवर, 5 डेज, 7 वीक्स और 7 मंथ और 8 ईयर्स। मतलब ये यहाँ पे फिक्स नहीं है कुछ। 8 ईयर मतलब कौन से ईयर, 7 मंथ कौन से मंथ, तो इसलिए हम यहाँ पे फोर का यूज़ करेंगे। अब ये देखते हैं इसके रूल में। जैसे कि हैज़ बिन और हैव बिन हम कहाँ यूज़ करेंगे। हैज़ बिन सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे। सिंगुलर आपको पता है, अब तक हमने काफ़ी वीडियो देख ली और उससे पता भी चल गया सिंगुलर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, दैट, नाम, ये सिंगुलर होते हैं और इसके साथ हम हैज़ बिन का यूज़ करेंगे। और हैव बिन जैसे कि प्लूरल होते हैं ये, तो इसके साथ हम आई, वी, यू, दे का यूज़ करेंगे। और अब एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। जैसे कि वह सुबह से टहल रहा है, ही हैज़ बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे पार्टिकुलर टाइम दे दिया गया है, यहाँ पे सुबह, मतलब फिक्स हो गया टाइम सुबह के लिए, तो यहाँ पे सिंस यूज़ किया हमने। नेक्स्ट, मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, मोहन हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। मतलब कि अब 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, अब हमें यही नहीं पता कि कौन से 2 घंटे, सुबह के, शाम के, तो इसलिए हमने यहाँ पे फोर यूज़ किया। नेक्स्ट, वे 2005 से यहाँ रह रहे हैं, दे हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2005। अब यहाँ पे टाइम को एक एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट टाइम दिया गया यहाँ पे, फिक्स टाइम जिसको कोई ना तो चेंज कर सकता ना कि कुछ कर सकता, तो यहाँ पे इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया इसके लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है ये। अब नेक्स्ट, आप 2 घंटे से गाना गा रहे हैं, यू हैव बिन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट का यूज़ किया था। अब इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बिन या हैज़ नॉट बिन या हैव नॉट बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। सोहन 2 घंटे से कहानी नहीं लिख रहा है, सोहन हैज़ नॉट बिन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, वे लंबे समय से यहाँ नहीं रह रहे हैं, दे हैव नॉट बिन लिविंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम।
अब हाँ यहाँ पे हमने फोर का यूज़ किया, वो इसलिए अब इस सेंटेंस में बताया गया है कि वे लंबे समय से यहाँ नहीं रह रहे, यानी कि पता नहीं कौन से समय की बात की जा रही है, तो ये तो क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पे फोर का यूज़ किया। और नेक्स्ट, तुम परसों से अपना काम नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बिन डूइंग योर वर्क सिंस डे बिफोर येस्टरडे। अब यहाँ पे परसों जो एग्जैक्ट टाइम की बात की गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। और नेक्स्ट, वह 2010 से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा है, ही हैज़ नॉट बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। और नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, अब इनके साथ ही हम WH फैमिली का भी नियम पढ़ेंगे आज। तो इसका रूल है WH फैमिली प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस विन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ये WH फैमिली का रूल था। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल भी देखा जाए तो बस इसमें WH फैमिली को हटा दिया जाएगा, बाकी सेम रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह सुबह से खाना बना रही है, तो ही हैज़ सी बिन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, वे 3 घंटे से कहाँ घूम रहा है, वेयर हैव दे बिन वॉकिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट, क्या आप 1 घंटे से मेरा पासवर्ड हैक कर रहे हैं, हैव यू बिन हैकिंग माई पासवर्ड फॉर 1 आवर्स। नेक्स्ट, क्या वे लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, हैव दे बिन लिविंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी और आप कुछ नया सीखेंगे इस वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।